हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं बेसिक लिनक्स कमांड्स। ठीक है, तो बेसिक लिनक्स कमांड में सबसे पहले हम देखेंगे pwd कमांड, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड। ओके, तो अगर मैं अभी ये मेरे उबंटू लिनक्स का टर्मिनल है। अभी अगर मैं यहाँ पे pwd लिखूँगा तो ये मुझे बता देगा कि मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स जिस डायरेक्टरी में अभी टर्मिनल खुला हुआ है वो कौन सी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे pwd लिखा तो यहाँ पे आ गया /home/भावेश मीन्स मैं मेरे होम डायरेक्टरी के अंदर भावेश नाम की डायरेक्टरी में हूँ। ओके, तो ये हमारी pwd कमांड का काम है। अगर मैं यहाँ से अगर /home पे चला जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं pw देता हूँ तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बता रहा है क्योंकि मैं अभी सिर्फ होम फोल्डर में हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी pwd कमांड, जिससे मदद से हम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी जान सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं cd कमांड की। तो cd कमांड यहाँ पे इंडिकेट करता है चेंज डायरेक्टरी। तो हम डायरेक्टरी कैसे चेंज कर सकते हैं लिनक्स में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं cd कमांड विच इज़ चेंज डायरेक्टरी कमांड। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ cd और फोल्डर का नेम देता हूँ जो कि मेरे लैपटॉप में प्रेजेंट है। मेरे सिस्टम में पहले से ही एक फ़ोल्डर प्रेजेंट है, मैं उसका नाम देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये फ़ोल्डर का नाम दिया और एंटर प्रेस किया। ओके, तो देखिए मैं इस भावेश नाम के फ़ोल्डर में आ चुका हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस भावेश नाम के फ़ोल्डर में आ चुका हूँ, तो हम देखेंगे pwd से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले हम सिर्फ होम में थे। ठीक है, और होम के बाद फिर मैंने यहाँ पे cd चेंज डायरेक्टरी करके भावेश लिखा, तो यहाँ पे हम cd भावेश में आ गए। ओके, अब इसके बाद अगर मुझे और जाना है, मीन्स मुझे मान लीजिए एक और फोल्डर है मेरे पास यहाँ पे मुझे माई फोल्डर में जाना है, तो मैं यहाँ पे cd लिख के my जो फोल्डर का नाम है वो प्रेस करूँगा और एंटर दबा दूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मेरे माई फोल्डर में आ चुका हूँ। ठीक है, और अब अगर मुझे यहाँ से बैक जाना है, मीन्स मुझे बैक जाना है, यहाँ से इस फोल्डर में से बाहर निकलना है, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा cd स्पेस एंड डॉट डॉट। तो cd डॉट डॉट प्रेस करते ही मैं अपनी वापस से होम डायरेक्टरी यानी कि जो भावेश फोल्डर है, भावेश डायरेक्टरी है, उसमें आ जाऊँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं वापस बैक आ चुका हूँ। ठीक है, तो अब एक और इसमें रहता है, अगर आप cd/ दोगे तो आप सीधा अपनी रूट डायरेक्टरी में पहुँच जाओगे लिनक्स की। ठीक है, तो वो लिनक्स की रूट डायरेक्टरी के फ़ोल्डर्स कुछ इस प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें आपकी सारी जो रूट डायरेक्टरी रहती है वो मीन्स जो रूट है, सबसे मेन जो सबसे फर्स्ट फ़ोल्डर या फर्स्ट जहाँ से पूरे सारे फ़ोल्डर्स हैं ओरिजिन, आप वहाँ पहुँच जाओगे। ओके, रूट में पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये थी हमारी cd कमांड। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं ls कमांड। ठीक है, तो ls कमांड, एक मिनट मैं फिर से फोल्डर चेंज कर लूँ। ओके, तो ls कमांड क्या करता है? ls कमांड जो है लिनक्स में हमें लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज देता है। ठीक है, हमारी फोल्डर में कितनी डायरेक्टरीज है ये हमें उतनी डायरेक्टरीज लिस्ट करके देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे होम फोल्डर में मैंने अगर ls दिया तो ये देखिए मुझे ये सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज बता देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे एक ये एनाकोंडा 3 करके फ़ोल्डर है, एक डॉक्यूमेंट्स करके फ़ोल्डर है, म्यूज़िक करके फ़ोल्डर है, तो इसने सारे मुझे लिस्ट कर दिए कि मेरे पास कितने फ़ोल्डर्स हैं और एज वेल एज मेरे पास कितने फाइल्स हैं इस फ़ोल्डर में, वो इसने लिस्ट कर दिया। मान लीजिए कि मुझे चेक करना है कि मेरे माई फोल्डर्स में माई नाम के फ़ोल्डर में कितने डायरेक्टरीज़ है और कितनी फाइल्स है, तो मैं यहाँ पे दूंगा ls/my। ओके, तो ये मुझे, ठीक है, तो ये मुझे बता देगा कि मेरे माई फोल्डर में कितनी डायरेक्टरीज है। ओके, तो इसने देखिए तो ये डायरेक्टरीज भी बताई और मेरी कितनी फाइल्स है उसमें उसने वो भी बता दिया। ठीक है,
और ls के साथ हम एक ऑप्शंस भी दे सकते हैं, जैसे कि हम कमांड के साथ ऑप्शन देते थे, जैसे हम cd के साथ ऑप्शन देते हैं स्लैश या फोल्डर नेम, वो सब हमारे वो सब cd के लिए पैरामीटर्स है। लेकिन यहाँ पे ls के साथ हम ऑप्शंस दे सकते हैं, जैसे कि a, अगर मैंने यहाँ पे ls स्पेस डैश a दिया तो ये हम मुझे मेरी फ़ोल्डर में से सारे फाइल्स की लिस्ट एक दे देगा। ठीक है, देखिए आप मैंने ls डैश a किया तो ये a का यहाँ पे a सिंपली हियर इंडिकेट्स ऑल फाइल्स, सी ऑल फाइल्स एंड फोल्डर इन द पर्टिकुलर डायरेक्टरी। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे ls डैश a किया तो इसने मुझे मेरी डायरेक्टरी में सारी फाइल दे दी। ठीक है, सारी फाइल्स और फोल्डर जितने भी थे, डॉट जिसके आगे डॉट लगा था, सी दिस आर हिडन फोल्डर्स। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरी देखिए यहाँ पे सिर्फ इतने ही फोल्डर्स है और ये सारे फोल्डर्स लिस्ट कर रहा है, उसमें से जो कि हिडन है इसने वो भी लिस्ट करे है। ओके, अब हम एक और ऑप्शन देखेंगे ls का। ठीक है, हम ls डैश l लिखेंगे, तो ls डैश l अगर आप लिखते हो तो इसके बाद ये आपको टोटल यहाँ पे बता देगा कि यहाँ पे आपको टोटल पूरी फाइल्स बता देगा, एज वेल एज वो कब क्रिएट हुई थी उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे कि ये एनाकोंडा 3 जो ये फ़ोल्डर है, ये मैं 1903 मीन्स ये टाइम है, ये 1903 को क्रिएट हुआ था। कब क्रिएट हुआ था? अक्टूबर में इस दिन क्रिएट हुआ था। ओके, तो ये ऐसे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा। सी, और ये जो है यहाँ पे 4026 एंड दिस इज़ द बाइट साइज़, और यहाँ पे देगा कि ओनर, और यहाँ पे आपको और भी चीज़ें बताएगा, जैसे कि इस पर्टिकुलर फोल्डर का ओनर कौन है, वो किस ग्रुप में है। ठीक है, ओनर और ग्रुप के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम chmod और chown कमांड पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि ls डैश l अगर आप करते हैं तो आपको सारी फाइल्स की आपको लिस्ट मिलेगी, और वो आपको ये भी बताएगा कि वो फाइल या फोल्डर आपने कब बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी आपको परमिशंस भी दिखेगी। सी, जैसे कि यहाँ पे जो डेस्कटॉप फोल्डर है उसकी परमिशंस इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए क्या है, मीन्स जो अभी लॉगिंग यूज़र है उसके लिए इस फोल्डर की परमिशंस क्या क्या सेट है, तो वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेस्कटॉप करके एक जो डायरेक्टरी है उसके लिए लॉग्ड इन यूज़र, यानी कि जो भावेश यूज़र मैं हूँ, मेरा यूज़र नेम भावेश है, इसमें मैं लॉगिंग हूँ, तो मेरे लिए इस फोल्डर के लिए क्या क्या परमिशन सेट की गई है वो ये बताएगा। ठीक है, ls डैश l। और अगर मुझे मान लीजिए कि जैसे मैं डायरेक्टरी चेंज करता हूँ मेरी, और अगर मुझे यहाँ पे जानना है शॉर्ट, डैश s अगर मैं दबाऊँगा तो ये मुझे शॉर्ट करके देगा। सी, इस अगर ls डैश s अगर आपने प्रेस किया तो ये आपको आपकी जो फोल्डर के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स होगी वो आपको अल्फ़ाबेटिकली जमा के देगा। ओके, सी, तो इसने यहाँ पे सारी अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे मेरी फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स और जितने भी फ़ोल्डर्स थे वो इसने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है। सी, जैसे A B एंड C। तो ls डैश s स्टैंड्स फॉर द शॉर्ट, मीन्स ये आपको शॉर्ट करके देता है पूरी फोल्डर, आपको फोल्डर के अंदर की जितनी भी फाइल्स है वो आपको शॉर्ट करके देता है, मीन्स अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके देता है। ओके, सो गाइस आगे हम देखने वाले हैं हमारी टच कमांड क्या करती है। ठीक है, तो टच कमांड का जो बेसिकली यूज़ है वो है कोई भी फाइल क्रिएट करना। सो देखते हैं, हम एक फ़ाइल क्रिएट करके देखेंगे टच कमांड के थ्रू। तो मैं यहाँ पे अपने माय वाले फ़ोल्डर में चला जाता हूँ और इसके लिनक्स वाले में। ओके, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 2 फाइल्स है। ओके, डेमो और demo.c। तो अभी हम यहाँ पे टच कमांड के थ्रू फाइल्स बना के देखेंगे। ठीक है, तो टच कमांड का सिंटैक्स, टच कमांड हम लिखते हैं TOUCH स्पेस देखिए फाइल का नाम। आप
जो भी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं आप उस नाम से यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा linux.txt करके मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी। तो और ये देखिए यहाँ पे ये फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। हम ls से देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टच कमांड से हमने यहाँ पे जो फाइल बनाई है वो linux.txt। मैं आपको ग्राफिकली भी बता देता हूँ माय के लिनक्स में। तो देखिए यहाँ पे हमारी फ़ाइल बन चुकी है। तो ऐसे ही आप किसी भी एक्सटेंशन के साथ फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप CPP, PHP, HTML आप किसी भी फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और यहाँ से फाइल बना सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी टच कमांड। अब हम देखेंगे हमारी दूसरी कमांड जो है mkdir। ठीक है, तो mkdir कमांड हम यूज़ करते हैं ताकि हम कोई फोल्डर क्रिएट कर सके लिनक्स में या कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर सके। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे इस लिनक्स फोल्डर में कोई भी एक्स्ट्रा इसके अंदर कोई सब डायरेक्टरी नहीं है। अभी हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाएंगे mkdir मीन्स द mkdir स्पेस एंड द डायरेक्टरी नेम। यहाँ पे 1 करके एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। ओके, तो देखिए तो ये डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। अपने ls करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर में 1 लिखा है ये हमारी डायरेक्टरी है। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे cd1 करके इस डायरेक्टरी में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम mkdir के थ्रू हमारी डायरेक्टरीज बना सकते हैं कहीं पे भी। ओके, और mkdir के थ्रू आप रिपीटेडली डायरेक्टरीज भी बना सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी मैं लिनक्स फोल्डर में हूँ, मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है 1 के अंदर। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूँगा mkdir स्पेस 1 स्लैश एंड देन द डायरेक्टरी नेम। जैसे मेरे को 1 के अंदर बनाना है 2 फोल्डर बनाना है, 1 के अंदर 2 नाम से फ़ोल्डर बनाना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ls और हम चेंज करेंगे 1 के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ls करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी 2 जो फोल्डर था जो हमने यहाँ पे इस पे दिया था कि हमें 1 डायरेक्टरी के अंदर 2 नाम से एक और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो वो इसने यहाँ पे बना दी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इस फोल्डर्स कैसे डिलीट करते हैं लिनक्स में। ठीक है, तो लिनक्स में फ़ोल्डर डिलीट करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है rmdir एंड द फोल्डर नेम। अब जैसे मुझे 1 फोल्डर को रिमूव करना है तो मैं rmdir लिख के स्पेस दे के 1 लिखूँगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे एरर दे रहा है और ये एरर है कि फेल्ड टू रिमूव 1 डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, क्योंकि जो हमारी डायरेक्टरी है उसके अंदर भी एक और डायरेक्टरी है। ठीक है, तो अब उसको रिमूव करने के लिए आपको पहले ये वाली डायरेक्टरी जो इसके अंदर है उसे रिमूव करना होगा। उसके बाद फिर आप इस 1 डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ 2 को कैसे रिमूव करना है। तो हम rmdir टाइप करेंगे और 2 हमारी डायरेक्टरी का नाम जो है वो प्रेस करेंगे और एंटर दबा देंगे। देखिए ये हमारी जो डायरेक्टरी है 1 वो एम्प्टी हो गई है। और अभी हम देखेंगे कि हम rmdir 1 लिख के हम 1 जो डायरेक्टरी थी जिसका नाम था 1 हम उसे भी डिलीट कर दिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ls किया मैंने तो यहाँ से जो 1 फोल्डर था हमारा या 1 डायरेक्टरी थी 1 नाम की वो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको रिपीटेडली डायरेक्टरीज डिलीट करनी है तो आप rm कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं फिर से बना देता हूँ mkdir 1/2 सॉरी माय बैड mkdir 1 एंड देन mkdir 1/1/2। ठीक है, आप देख सकते हैं ls 1 को अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे बता रहा है उसके अंदर मीन्स
अभी ये डायरेक्टरी वैसी है जैसे हमने यहाँ पे एरर दे रहा था। अब हम इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे, RMDIR-F देन 1, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे माय बैड, यहाँ पे हम RM कमांड यूज़ करेंगे, RM-RM1-RF, ओके। या अब अगर F देंगे तो क्या होगा, 1 इज़ डायरेक्टरी, तो हमें यहाँ पे RF देना होगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पे इससे ये जो 1 डायरेक्टरी थी वो हट गई थी कि आप ls टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगी नहीं डायरेक्टरी, क्योंकि वो हमने डिलीट कर दिया। अब RMDIR और RM में क्या फ़र्क है, RMDIR जो है वो डायरेक्टरी रिमूव करता है और जो RM है वो रिमूव के लिए है। RM से आप अपनी फाइल्स भी रिमूव कर सकते हैं और RM से आप डायरेक्टरीज़ भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। RMDIR में जहाँ पे हमें एरर आई थी, हम RM की मदद से उस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, हम RMDIR से 1 हटा रहे थे, 1 नाम की डायरेक्टरी को हटाने गए तो वहाँ पे एरर जनरेट की कि जो 1 नाम की जो डायरेक्टरी है वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। और जब हमने यहाँ पे RM यूज़ किया तो RM1-RNF, तो यहाँ पे F का जो मतलब होता है वो रहता है फोर्स और R का मतलब होता है रिकर्सिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमांड ली है, रिमूव 1 डायरेक्टरी रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली, ओके। मीन्स रिकर्सिवली मतलब इसके अंदर की जितने भी डायरेक्टरीज होगी, ये डायरेक्टरीज या फाइल होगी, ये उसे भी डिलीट कर देगा, मीन्स रिकर्सिवली होगा। और फोर्सफुली मीन्स ये फोर्सफुली उसे डिलीट कर देगा, ओके। तो ये थी हमारी RM कमांड, मेक डायरेक्टरी कमांड और RMDIR कमांड, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, हम आगे अब कमांड देखेंगे हु एम आई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हु एम आई टाइप करोगे, ठीक है, तो हु एम आई अगर आप टाइप करोगे अपने लिनक्स प्रॉम्प्ट में या शेल में, तो ये आपको अपना यूज़र नेम बता देगा। जिस यूज़र से आप लॉगिंग हो आपको ये अपना यूज़र नेम बता देगा। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड है मैन। सी जब भी आप लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले जो एक वो कॉन्फ़िगर करता है वो रहता है मैन डीबी। अब मैन डीबी क्या रहता है, मैन डीबी लिनक्स में क्या यूज़ होता है, मैन डीबी का लिनक्स में ये यूज़ है कि मैन का जो फुल फॉर्म है वो है मैनुअल। अब ये लिस्ट मैनुअल में कमांड्स की लिस्ट रहती है और उसकी डिस्क्रिप्शन रहती है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ मैन ls, तो यहाँ पे जितनी ls कमांड से रिलेटेड जितना पूरा डेटा होगा, मीन्स जितना वो कैसे काम करती है, उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, उसमें कितने ऑप्शंस होंगे, वो ये आपको बता देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ls कमांड पे मैंने मैन ls लिखा था, तो यहाँ पे आ रहा है कि ये ls कमांड का है। नेम क्या है, ls, जो कि ये लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स का काम करती है। और उसका सिंटेक्स या सिनॉप्सिस कैसा है, ls उसके ऑप्शन देन फाइल नेम और थोड़ा डिस्क्रिप्शन, और फिर ये उसके जो सारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं। जैसे हमने ट्राई किया था A, तो ये यहाँ पे भी दिखा रहा है कि ये क्या करता है, ये ऑलमोस्ट ऑल, देन डैश ऑथर करोगे तो क्या, ये इसमें सारे आपके ऑप्शंस लिस्टेड आएंगे। अगर आप आपको मैन कमांड यूज़ करोगे तो, ओके। आपको किसी मैन कमांड का एक और यूज़ है, आपको किसी कमांड के बारे में पता नहीं है तो आप उसको मैन के ज़रिए भी देख सकते हो। अब जैसे मुझे मान लीजिए RMDIR के बारे में नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे मैन RMDIR टाइप करूँगा और एंटर दबा दूँगा, तो ये मुझे बता देगा कि RMDIR कमांड का क्या यूज़ है। जैसे यहाँ पे RMDIR का बता रहा है कि इसका नेम क्या है, इसका नेम है RMDIR मीन्स रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरीज, एंड उसके जो ऑप्शंस है वो बता रहा है और इसके सारा डिस्क्रिप्शन भी बता देगा, ओके। तो ये थी हमारी मैन कमांड। अब अगली कमांड देखते हैं वेयर इस कमांड, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अपने लिनक्स में आपने कोई कंपाइलर या
इंटरप्रेटर इंस्टॉल किया, मान लीजिए पाइथन इंस्टॉल किया, जो कि आपने मान लीजिए जावा इंस्टॉल किया, और आपको पता करना है कि आपकी जावा का जो होम पाथ है, होम है जावा का जहाँ पे बिन लोकेटेड है वो कहाँ है। तो आप यहाँ पे वेयर इज़ के बाद स्पेस देके उसका नाम लिखोगे, जैसे जावा, ठीक है। तो इसने बता दिया कि जावा जो है वो आपके /user/bin/जावा में आपका जो जावा का होम है वो आपका ये पाथ है, ये पाथ से आप अपने जावा के जावा की बिन डायरेक्टरी में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे वेयर इसके बाद मैं पाइथन भी लिख सकता हूँ, पाइथन 3, ठीक है। जैसे कि पाइथन 3 का आपको होम बता देगा, पाइथन 3 का पाथ क्या है, पाइथन के वर्जन्स भी बता देगा यहाँ पे। अगर आपने कॉन्फ़िगर करे होगे 3, जैसे 3.8 है, 3 किसी के इसमें मल्टीपल हो गए, जैसे 3.8 है, यहीं पे 3.9 भी है, 3.8 भी कंसिस्ट है, और ओनली पाइथन 3 भी बता रहा है, 3.1 भी बता रहा है। तो ये आपको सारे 5 दे देगा कि वेयर इसके बाद अगर आप उस चीज़ का नाम लिखोगे। तो अब जैसे मैंने PHP भी इंस्टॉल करके रखा है इसमें, तो वेयर इस PHP लिखूँगा तो ये यहाँ पे बता देगा कि यहाँ पे मेरा PHP का होम कहाँ पे है, ठीक है। तो ये थी हमारी वेयर इज़ कमांड। सो अब हम देखेंगे कि हम टर्मिनल की मदद से हमारा IP एड्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं लिनक्स में IP एड्रेस आपको पता करने के। आप जो पुराने लिनक्स के वर्जन थे उबंटू 16.04 एंड 18, उसमें एक कमांड थी ifconfig, CONFIG, ठीक है। तो ifconfig से उसमें आपको IP एड्रेस पता चल जाता था, लेकिन लिनक्स 20 में और कर्नल जब कर्नल अपग्रेड हुआ है अभी, तो उसमें आपको ifconfig कमांड नहीं मिलती है। और इसमें आपको IP स्पेस ADDR लिखना पड़ता है, और ये नई कमांड है। ये न्यू कमांड ऐड हुई है अभी लिनक्स में, लिनक्स कर्नल अपग्रेड हुआ है पुराने वाले से। तो अभी हम IP ADDR कमांड की मदद से हमारा IP देख सकते हैं। पहले उबंटू 20 के पहले वाले जितने भी वर्जन थे उसमें ये कमांड थी ifconfig IP एड्रेस देखने की, और अभी लिनक्स 20 में ये कमांड है, ठीक है, IP स्पेस ADDR कमांड से आप देख सकते हो कि आपका IP क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे आपको IP एड्रेस दिख रहे हैं, जैसे कि ये जो है ये मेरा लोकल होस्ट का एड्रेस है, एंड इथरनेट से कनेक्टेड है, तो ये मेरा ये मेरा डायनेमिक IP एड्रेस है जो मेरे राउटर ने मुझे प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो हम IP ADDR की मदद से IP एड्रेस देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगली कमांड हम देखेंगे यूज़र ऐड कमांड, ओके। तो यूज़र ऐड कमांड कोई भी हम लिनक्स में अगर टर्मिनल के थ्रू यूज़र ऐड करना चाहते हैं, न्यू यूज़र बनाना चाहते हैं, तो हम यूज़र ऐड कमांड यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स इसको लिखते हैं यूज़र ऐड स्पेस एंड यूज़र नेम। अब जैसे मैं यहाँ पे यूज़र न्यू बना रहा हूँ, तो मैं मान लीजिए लिनक्स करके एक यूज़र बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दिया यूज़र ऐड स्पेस लिनक्स, परमिशन डिनाइड, कैन नॉट लॉग, ओके। तो हमें पहले यहाँ पे sudo लिखना होगा। सुपर यूज़र मीन्स द सुपर यूज़र, SUDO मतलब यहाँ पे सुपर यूज़र डू मीन्स ये सुपर यूज़र परमिशन प्रोवाइड करता है कोई भी कमांड के लिए। अगर आप सुपर यूज़र बन के इस कमांड को, कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करोगे, तो एज अ रूट मीन्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन लिनक्स। रूट एक ऐसा यूज़र है लिनक्स में जो कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है, उसे कोई भी परमिशन डिनाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो sudo यूज़र ऐड लिनक्स, ओके, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आपका sudo का पासवर्ड, मैं मेरा यहाँ पे पासवर्ड डाल दूँगा, एंटर, ठीक है। अब देखिए ये यूज़र जो है लिनक्स यूज़र यहाँ पे बन चुका है हमारे उबंटू में, ठीक है। अब इसको पता कैसे चलेगा कि ये यूज़र बन गया है, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हैं। आप यहाँ पे su लिनक्स कर सकते हैं, su लिनक्स, फिर यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा जो कि हमने सेट नहीं किया है, ठीक है, हमने बिल्कुल भी सेट नहीं किया है। तो ये
हमें ऑथेंटिकेशन फेलियर देगा, क्योंकि जब हमने यूज़र बनाया था तब हमने कोई पासवर्ड यहाँ पे सेट नहीं किया। हाँ, अगर आप यूज़र ऐड के बाद यहाँ पे इसके साथ कुछ और ऑप्शंस ऐड करते तो आप इसमें कर सकते थे, आप इसमें अपने पासवर्ड एंटर कर सकते थे, लेकिन इसमें नहीं हुआ। तो हम चेक कैसे करें कि हमारा जो लिनक्स जो यूज़र है वो बना है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा LESS/etc/PASSWD। तो अब ये मैंने क्या कमांड लिखी। तो जो लेस कमांड है वो किसी भी फाइल को रीड करने के लिए काम आती है। ओके, किसी भी टेक्स्ट फाइल या कोई दूसरी भी फाइल हो तो ये उसे भी रीड करती है। ठीक है, तो मैंने LESS/etc/PASSWD क्यों लिखा मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, अब देखिए ये जो PSWD जो फाइल है उसमें आपके सारे यूज़र्स लिस्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो है यहाँ पे देखिए रूट यूज़र है जो कि ये उसका बैश जो टर्मिनल रहेगा रूट के लिए कैसा रहेगा, रूट यूज़र के लिए कैसा रहेगा, मैन के लिए, फिर ये सारे आपके पास यहाँ पे जो जितने ये सारे हैं, जितने भी हैं वो सब यूज़र्स है और उनके ग्रुप्स है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मेरा भी यूज़र नेम लिस्टेड है भावेश, एंड ये उसका नाम है, एंड द होम डायरेक्टरी ऑफ माय अकाउंट जैसे जो कि है यहाँ पे /home/भावेश एंड bin bash। ओके, तो यहाँ पे जो देखिए सबसे लास्ट में है हमारा लिनक्स यूज़र जो हमने अभी बनाया है। ठीक है, और ये उसका होम का पाथ है और ये उसका शेल एड्रेस है। अब बात आती है कि हमने इसका पासवर्ड तो रखा नहीं, तो हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे लिनक्स में। तो जब आप यूज़र ऐड करेंगे तो उसके अगर तब आपको ये पासवर्ड नहीं पूछता है तो आप सिंपली sudo PASSWD लिनक्स करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे आपसे पूछेगा न्यू पासवर्ड, आप कौन सा नया पासवर्ड रखना चाहते हो इस यूज़र के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देता हूँ ABC@123। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा कि जो पासवर्ड जब आप यहाँ टाइप करोगे तो आपको विजिबल नहीं होगा, वो दिखेगा नहीं। ठीक है, और ना ही आपको कर्सर का ही मूव होते दिखेगा। तो लिनक्स में आपको जो पासवर्ड टाइप करते हो तो आपको ध्यान रखिएगा कि आप जो कर्सर है वो ना तो मूव होते दिखेगा, ना उसमें वहाँ पे आपका कोई टाइप होते दिखेगा **। ओके, तो ये यहाँ पे हमने इसका पासवर्ड अपडेट कर लिया। तो अब हम इसको स्विच कर सकते हैं। जो SU है, SU का मतलब ये है SU कमांड का स्विच यूज़र एंड द यूज़र नेम। मैंने यहाँ पे स्विच करा यूज़र नेम यूज़र के लिए लिनक्स पे @123 तो ये जो है ये लिनक्स यूज़र के लिए टर्मिनल खुल गया। ठीक है, अब ये यहाँ से अपने होम पे जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जो लिनक्स यूज़र है उसके लिए ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि उसको हमने जो लिनक्स यूज़र बनाया तो उसे कोई ग्रुप में नहीं डाला था। ठीक है, तो हम ग्रुप कैसे ऐड कर सकते हैं, हम यूज़र को किसी ग्रुप में कैसे ऐड करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ सिंपल कमांड लिख रहे हैं, सिंपल बेसिक कमांड्स देख रहे हैं लिनक्स की। अब अगर आपको इस लिनक्स यूज़र के टर्मिनल से बाहर आना है तो आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना होगा एग्जिट, और आप बाहर आ जाएंगे अपने लिनक्स यूज़र के टर्मिनल से। ठीक है, तो दैट्स फॉर द बेसिक कमांड्स इन लिनक्स विच वी यूज़। ओके, तो ये हम डेली यूज़ होती है लिनक्स में ये कमांड्स, और यूज़र ऐड, और एक और हम कमांड अभी देख लेते हैं जो कि है यूज़रडेल। यूज़रडेल कमांड क्या करता है, यूज़रडेल कमांड जो है वो एग्जिस्टिंग यूज़र को डिलीट कर देती है। ठीक है, जैसे हमने अभी लिनक्स नाम से एक यूज़र बनाया था, अब हमें उसे अगर डिलीट करना है तो हम डेल यूज़र लिखेंगे और यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे लिनक्स।
ओके ठीक। तो यहाँ पे दे रहा है ओनली रूट में रिमूव अ यूज़र और अ ग्रुप ऑफ सिस्टम। ठीक है, जो रूट यूज़र है वही किसी भी यूज़र को रिमूव कर सकता है। तो देखा आपने, जब तक आप यहाँ पे सूडो नहीं लिखोगे तब तक आप ये जो कमांड्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स है। मान लीजिए आपका लिनक्स का कोई लिनक्स सर्वर चल रहा है, तो आप उसमें ऐसी अगर डेल यूज़र लिख दोगे जबकि आपके पास अथॉरिटीज़ नहीं है वो चीज़ करने की, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। ओनली रूट हैव द एक्सेस टू डिलीट द यूज़र एंड क्रिएट द यूज़र और टू चेंज द परमिशंस ऑफ द यूज़र। ओके, तो यहाँ पे हम सूडो लिख के डेल यूज़र करेंगे बिकॉज इस कंडीशन में हमारे पास रूट का पासवर्ड है। और यहाँ पे देखिए रिमूविंग यूज़र लिनक्स एंड वार्निंग ग्रुप लिनक्स हैज़ नो मोर मेंबर एंड डन। ओके, तो हमने जो लिनक्स यूज़र था वो डिलीट हो गया। अब आपको कंफर्म करना है कि ये डिलीट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे /etc/PASSWD। ओके, और एंटर प्रेस कर देंगे। और यहाँ पे लास्ट में आएंगे, देखिए MySQL के बाद में जब हम देखा था पिछले बार, तो MySQL के बाद में लिनक्स करके यूज़र था और वो अभी हमने यूज़र डेल यूज़र कमांड की मदद से हमने हटा दिया है, तो वो यहाँ से चला गया। ओके, तो ये था हमारा बेसिक लिनक्स कमांड्स। और इसके बाद हम देखेंगे अगली कमांड्स जो कि रहेगी टेक्स्ट एडिटर बेस, मीन्स नैनो एडिटर कैसे यूज़ करते हैं, gedit कैसे यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।